अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, हम सब बचपन में कागज़ से बनी हुई बरसात के अंदर कश्तियाँ चलाया करते थे, लेकिन हमें उस वक़्त ये अंदाज़ा नहीं था कि ये कश्तियाँ कब, कैसे, कहाँ बनी और पहली कश्ती कब बनी और इसकी क्या बुनियाद किसने रखी। तो आज हम बात करेंगे बहरी जहाज़, शिप, यॉट, राफ्टिंग, ये सब चीज़ों की, यानी कि इंसान ने पानी के ऊपर अपना सफ़र कब और कैसे शुरू किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पे आज हम 3 फेज में बात करेंगे। पहला फेज ये है कि चप्पू से चलने वाली कश्ती कब बनाता है और कब तक उसका इस्तेमाल करता है। उसके बाद दूसरा फेज होगा यानी कि स्टीम इंजन्स, यानी कि स्टीम इंजन्स कब दरियाफ्त हुए और सबसे पहला स्टीम इंजन किस कंपनी ने कब बनाया और किसने डिजाइन किया। तीसरे फेज में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक जो बैटरी ऑपरेटेड जो है फेरीज और इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड जो है जनरेटर पे चलने वाले इंजन्स, वो कब, कहाँ, कैसे और किसने बनाए। तो ये 3 सेगमेंट्स में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं 11,000 साल पहले नेदरलैंड के अंदर, जब एक बहुत छोटी सी बोट जो कि 2 से 3 लोगों को लेकर जाती थी, रीड यानी कि उसको बांस यानी कि बारीक काना होती जिसको कहते हैं, उसकी बनी हुई और लकड़ी से बनी हुई वो बोट थी जो सबसे पहले 2 से 3 लोगों को एक से जगह दूसरी जगह दरिया क्रॉस करने के लिए बनाई गई। और तब से ये सिलसिला शुरू हुआ और ऐसा चलता गया कि आज इंसान, हजारों की तादाद में इंसान एक शिप के ऊपर ऐसे जिंदगी का सफर करते हैं कि एंजॉय करते हुए कि जमीन पे मौजूद 5 स्टार होटल में भी वो फैसिलिटीज अवेल नहीं होती, वो एंजॉयमेंट नहीं होती, या इंसान उस तरह से महसूस नहीं होता जिस तरह से एक फेरी है या एक शिप के ऊपर इंसान एक जगह दूसरी जगह नकल मकानी करते हुए महसूस करता है। पहले दौर में ये जरूरत के तहत ये चीज बनाई गई थी, शिप, यॉट, लेकिन आस्ता आस्ता ये फिर लग्जरियात में आती गई, यानी कि इंसान इसको अपनी लग्जरी लाइफ में इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। पैसे वाले लोगों ने इस पे सोने के जो एक्सेसरीज हैं, तो इस तरह से लग्जरी होता गई चीजें। और आज की फेरी जो हमारे पास है, ये हमारी नजर में जो हम देख सकते हैं, जो आज तक यहाँ पहुंच गए हम। जी नाज़रीन, तो हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। हम शुरू करते हैं अपने। आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने जमाने में लोग, मुख्तलिफ मूवीज में भी हमने देखा होगा कि पुराने जमाने में लोग कैसे चलाते थे बोट, सिवाय उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं थे कि सिवाय चप्पू चलाने के, वो और ऑप्शन थी नहीं उनके पास कि वो चप्पू के बगैर बोट चलाए। तो नाज़रीन, 11,000 साल पहले नेदरलैंड के अंदर सबसे पहली बोट बनती है। उसके बाद फिर इसको मेसोपोटामिया के अंदर प्रॉपर इसको बहरी जहाज की शक्ल में तरतीब दिया जाता है। उस वक्त के लोग जब ये बोट बना रहे थे, उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये रेवोल्यूशन, ये आज का एवॉल्व हो के आज की जो बोट है ये कहाँ तक जाएगी। तो नाजरीन, पहला सफर जो है हमारा मेसोपोटामिया में शुरू होता है, जब पहली पर्शियन सी के अंदर और रेड सी के अंदर, एंशियंट इजिप्ट में भी इसको इस्तेमाल किया गया। उन्होंने इसको और बेहतर किया, उसके ऊपर उन्होंने हल लगाए। उस वक्त जितने भी हल थे वो लकड़ी के इस्तेमाल होते थे और उसमें फिर कपड़े का इस्तेमाल होता था और बागबानी एक प्रॉपर एक पेशे की तरह माना जाता था। तो आस्ता आस्ता लोगों ने इसको चप्पू से इसके ऊपर स्टीम इंजन पे शिफ्ट हुए। तो स्टीम इंजन पे कब शिफ्ट हुए, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फेज की तरफ। 1807 में एसएस क्लैरमोंट के नाम से यूएसए न्यूयॉर्क के अंदर सबसे पहला जहाज बनता है जो हडसन रिवर के अंदर पानी में उतरता है। उसके बनाने वाले का नाम है रॉबर्ट फल्टन, जिसने इसको डिजाइन किया। ये वो पहला शिप था जिसने प्रॉपर कमर्शियल तौर पे पहली दफा वो पानी में उतरा, एक पैसेंजर प्लेन की तरफ है, जिसमें जो पहला स्टीम इंजन था। उस वक्त स्टीम इंजन से चलने वाले जहाजों के नाम एसएस से शुरू होते थे, यानी कि स्टीम इंजन शिप, यानी कि स्टीम और शिप। तो इसी तरह क्लैरमोंट, एसएस क्लैरमोंट वो पहला जो है हडसन रिवर के अंदर चलने वाला पहला शिप कहलाया। उसके बाद नाजरीन बात है सन 1837 की, 1837, ब्रिस्टल इंग्लैंड है और वहां पे जो है पहला यानी कि स्टीम इंजन से बनने वाला पहला प्रोपेलर के साथ, जिसमें आयरन हल के साथ जो यूज होता है, जिसने पहला अटलांटिक ओशन क्रॉस किया, जिसने उसका नाम था एसएस ग्रेट ब्रिटेन। जी नाज़रीन, एसएस ग्रेट ब्रिटेन वो पहला आपका शिप था जिसने नॉर्थ अटलांटिक और अटलांटिक ओशन क्रॉस किया। तो तारीख में उसको आज भी एसएस ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। दिसंबर किंगडम ने इसको डिजाइन किया था और ये वो पहला
डिजिटल जहाज उस वक्त का ये माना जाता था जिसके ऊपर तकरीबन 400 से 500 लोगों को ये जहाज लेके रवाना होता है। तो नाज़रीन ये यहाँ से अब स्टीम इंजन में एक जबरदस्त सा रेवोल्यूशन आता है। तो नाज़रीन अब हम चलते हैं अगले कंटेनर शिप्स की तरफ, यानी कि स्टीम इंजन से बने वाला पहला शिप एसएस आइडियल एक्स के नाम से तारीख में जाना जाता है, जो कि सबसे पहले 1956 में बना। यानी 1956 में इंसान ने ये सोचा कि बजाय इसके कि हम अपने सफर के साथ अपने सामान के साथ खुद सफर करें, क्यों ना हम सिर्फ अपना सामान भिजवा दें। तो उस वक्त कैसल शिपयार्ड्स कंपनी ने सबसे पहले इसको मैल्कम मैकलेन नाम के बंदे ने सबसे पहले इसको डिजाइन किया, और तब से जो है ना कार्गो और लॉजिस्टिक कोरियर जो है वो बाय सी रवाना शुरू हुआ। तो यूं नाज़रीन एसएस शिपमेंट का एसएस स्टीम इंजन का सिलसिला यहीं पे खत्म होता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक का सिलसिला शुरू होता है, यानी कि इंसान ने एक पड़ाव से दूसरे से अब हम तीसरे फेज की तरफ चलते हैं। तीसरे फेज में हम देखेंगे इंसान ने इलेक्ट्रिक यानी कि बैटरी ऑपरेटेड जो है शिप कैसे बनाई और कब बनाई। ये नाज़रीन ये बात है सन 1839 जब पहली दफा सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर डैनियल सेल्स से बनने वाला पहला शिप तैयार होता है। जी नाज़रीन 1839 रशिया के अंदर पहला सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर ये जहाज तैयार किया जाता है, जो कि बैटरी ऑपरेटेड होता है, जिसमें स्टार्ट में सिर्फ 100 से ज्यादा बैटरीज के जो प्लेट्स थी वो उसमें होती थी, लेकिन उसकी टाइमिंग बहुत कम थी, लाइक 2 से 3 घंटे के बाद आपको उसको रिचार्ज करना पड़ता था। तो इसी वजह से डैनियल सेल्स के बाद फिर वोल्टेक बैटरी के ऊपर इसको शिफ्ट किया। वो वोल्टेक बैटरी जो है अलग है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उस वक्त तक वोल्टेक बैटरीज भी इजाद हो चुकी थी। तो नाज़रीन इसको बनाने वाला बोरिस जैकबी नाम का एक बंदा था जिसने इसको डिजाइन किया था इलेक्ट्रिक शिप को। तब से इस इजाद में एक ऐसा रेवोल्यूशन आया कि इसने इंसान की जो है स्टीम इंजन से इलेक्ट्रिक के शिफ्ट जब हुआ इंसान, तो बिल्कुल ही उसने काया ही पलट दी इंसान की। यानी कि अब हम जदीद दौर में शामिल हो चुके हैं, जदीद दौर में आ चुके हैं, और 1839 से जो है इंसान इलेक्ट्रिक शिप्स की तरफ रवाना हो। उसके बाद इलेक्ट्रा के नाम से 1886 के अंदर सीमेंस एंड हैकल के नाम की कंपनी वो सबसे पहले राइन रिवर के अंदर अपने शिप्स उतारती हैं। वो उससे ज्यादा एडवांस शेप में थे, वो भी बैटरी ऑपरेटेड शिप्स थे, और वो भी उन्होंने सबसे पहले राइन रिवर्स में यानी किंगसन के एरिया में जर्मनी में सबसे पहले राइन रिवर में इसको उतारा, और वहीं पर राइन रिवर उन्होंने क्रॉस करा, यानी कि इंटर यूरोप जो है उसको चलाना शुरू किया मुख्तलिफ रिवर्स के अंदर। फिर नाज़रीन जर्मनी में सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फेरीज जो तैयार की गई, फेरी वो जो एक बंदरगाह से दूसरी जगह तक या छोटे एरिया को कवर करने के लिए, वो भी सबसे पहले जर्मनी में ही बनती हैं। तो यानी कि अब ये सारी टेक्नोलॉजी जर्मनी में शिफ्ट हो गई है। लेकिन चाइना की बात किए बगैर, किसी भी टेक्नोलॉजी में चाइना की बात किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो चाइना ने सन 2017 में एक पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बोट बनाता है, फेरी बनाता है, एक ऐसी यॉट बनाता है जिसने पूरी दुनिया में इंकलाब बर्पा कर दिया, जो कि कमोबेश 200 से 300 लोगों को लेके जा सकती है। और वो फेरी तकरीबन उसके जो रिचार्ज टाइम है, यानी कि 15 दिन के अंदर एक बैटरी आप चला सकते हैं उसको, और वो सोलर से रिचार्ज भी होती है बैटरीज। तो ये पहली जिद्दत 2017 के अंदर चाइना बनाता है, जो सबसे पहले जो जदीद यॉट बनती है वो चाइना बनाता है। उसके बाद 2020 में नॉर्वे ने बनाई, नॉर्वे ने भी सेम उसी को कॉपी पेस्ट किया, लेकिन उसमें उन्होंने और ज्यादा इसमें जिद्दत दी और इसको और लग्जरी कर दिया। तो यूं नाज़रीन ये हमारा सफर बहरी जहाज का यहीं खत्म होता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम कवर नहीं कर सकते। वक्त की किल्लत की खातिर हमें इसको यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा। तो अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे अपना कि हम एयरप्लेन यानी कि हवाई जहाज के ऊपर हम बात करेंगे। ये तो मेरी वैसे भी एविएशन मेरी फेवरेट फील्ड है, तो इसमें हम बहुत जामिया और बड़ी डिटेल से बात करेंगे कि पहला जहाज कब बना, किस हालात में बना, किस कंपनी ने, किन लोगों ने इसको बनाया, और फिर आज के जो जहाज तक ये कैसे पहुंचा, और हाइब्रिड प्लेन तक हम कैसे पहुंचे, और ड्रोन्स तक कैसे पहुंचे। इस पे हम बात करेंगे हमारे अगले प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के लिए फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।